नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने कल एक वीडियो जारी किया है जिसका टाइटल है बहुजन नॉट फाउंड सुटेबल। इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसका टाइटल है बहुजन नॉट फाउंड सुटेबल और जिसको उन्होंने नया मनुवाद बताया है। ये अचानक राहुल गांधी क्या बहुजन बन गए हैं? उनको अचानक ये बहुजनों की याद क्यों आ रही है? क्या वाकई में राहुल गांधी बहुजनों के इतने हितैषी हैं जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस स्टोरी में कुछ इन्हीं सवालों की पड़ताल करने वाले हैं और आपको बताएंगे कैसे सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी बहुजन बहुजन का राग अलाप रहा है और आप लोगों के साथ बड़ी ठगी करने का जाल बिछाया जा रहा है। 1947 हमारा देश आधिकारिक तौर पर आजाद हो जाता है। अंग्रेजों से जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में आ जाती है। 1950 पहला चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी जिसके कर्ता धर्ता आज गांधी फैमिली है, सोनिया गांधी हैं और उनके बेटे राहुल गांधी उस पार्टी को चला रहे हैं। वो पार्टी शासन में आते हैं और लंबे समय तक 2014 तक यानी कि आज से 11-12 साल पहले तक इस देश पे जो राज रहा वो कांग्रेस पार्टी का रहा। बीजेपी तीसरी टर्म अब चल रही है उसकी लगातार। इससे पहले उसने 2004 तक शासन किया था और उससे पहले वो अपने सहयोगी दलों के साथ इधर उधर सत्ता में शामिल रहती आई। लेकिन लब्बो लुआब यही है कि अधिकतर पूरे देश में जो शासन रहा वो कांग्रेस पार्टी का रहा। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अब सोनिया गांधी के बेटे लगातार कभी मजदूरों के साथ घूम रहे हैं, कभी कूलियों के साथ घूम रहे हैं, कभी मोची के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं और वहां पर फिल्म शूट करवाकर उसको अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर रहे हैं। यानी कि उनको एक नया काम और मिल गया है अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए। अब कल वो दिल्ली में छात्रों का एक संगठन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उन छात्रों से मिलते हैं और वहां पर कहते हैं बहुजन नॉट फाउंड सुटेबल। उनका कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में है, चाहे वो कॉलेजों में है, चाहे वो सरकारी जो संस्थान हैं उनमें है, और भी इस देश में जहां पर सरकारी नौकरियां निकलती है उन तमाम बड़े बड़े संस्थानों का वो जिक्र करते हैं और उनमें वो कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल अब नया मनवाद है। SC ST OBC के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को NFS बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। NFS संविधान पर हमला है। NFS सामाजिक न्याय से धोखा है। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैंने DU SU के छात्रों से बात की। अब हम सब मिलकर बीजेपी RSS की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। ये राहुल गांधी का बयान है, या कह सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट है जो वीडियो उन्होंने यूट्यूब चैनल पर जारी किया है। वो बता रहे हैं कि बीजेपी और RSS के जो ये शासन चल रहा है इसमें SC ST OBC यानी कि बहुजनों को अयोग्य ठहराया जा रहा है और जो सरकारी पद हैं उनको खाली रखा जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हैं जहां पर 60% और 30% का वो बताते हैं कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली रखे गए क्योंकि बहुजनों में उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए। अब वो कह रहे हैं कि शिक्षा से दूर रखा जाए और उनको नेतृत्व से दूर रखा जाए।
तो बड़ा सवाल सोनिया गांधी के बेटे से पहले यही आता है कि भाई आप जिस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं उस पार्टी में बहुजनों की कितने हिस्सेदारी हैं। आप सिर्फ नेशनल लेवल पर वो आंकड़ा जारी कर दीजिए कि भाई 85% इस देश की जनसंख्या जो SC ST OBC से मिलकर बनती है, क्या आपके संगठन में SC ST OBC के 85% लोग पदों को संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या वो लीडरशिप की भूमिका में है? ये आंकड़े आप जारी कर दीजिए। आप आज बहुजनों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात को भी आप मान रहे हैं, लेकिन ग्वालियर में इसी बाबा साहब की मूर्ति को लेकर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग उस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। वो कई दिनों तक सड़क पर पड़ी रहती है। उस मूर्ति के लिए आपकी पार्टी और आपका एक शब्द नहीं निकलता है। जिस NFS की आप बात कर रहे हैं उसको इस देश में लाने वाला कौन है, जिसके कारण आज SC ST OBC यानी कि बहुजन समाज को बेरोजगार रहना पड़ रहा है? इसकी शुरुआत करने वाली कौन सी पार्टी है? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोले तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। आपने स्कूल की किताबों में ये शब्द जरूर पढ़े होंगे। ये जो स्कूली शब्द साथियों आपने पढ़े ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुजनों पर उनके हक अधिकार को बहुत बड़ा जो नुकसान है वो इस LPG ने पहुंचाया है। आपने उस समय तो पढ़ा होगा, बड़े बड़े शब्द लग रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज इनका क्या मतलब है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। LPG को लाने वाला कौन सी पार्टी है वो भी राहुल गांधी बताने का काम करे। ग्रुप डी में जो ठेके की प्रणाली है उसको लागू करने वाली कौन सी पार्टी है, कौन से नेता हैं, किस दल के नेता हैं, वो भी राहुल गांधी जरा बताने की कोशिश करें। EVM जिसके जरिए सत्ता की कुर्सी तय हो रही है उसको लाने वाला इस देश में कौन है? लोग इस सवाल को भी अब उठा रहे हैं। राजस्थान में आए दिन लगातार दलित उत्पीड़न हो रहा है, राहुल गांधी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। यूपी में अभी बाबा साहब की जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकलने दी जैनपुर गांव में, वहां पर बाबा साहब का अपमान इनको नहीं दिखा, वहां पर राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाती है, वो वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। लगातार इस देश में बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। आए दिन उन पर जातीय जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुप रहते हैं जैसे मानो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लगातार सवाल बहुजन समाज के लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत बहुजन बहुजन कर रहे हैं, बहुजन का राग वालाप रहे हैं। ऐसा लग रहा है, लोग ये भी अब तो कहने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को अपने YouTube चैनल के लिए अब नया कंटेंट मिल गया है। अब वो लगातार इसकी मांग को देखते हुए इस पर लगातार वो काम कर रहे हैं, यानी कि उनका अपना जो मकसद है वो सिर्फ अपने YouTube चैनल को बढ़ाना है, खुद की पब्लिसिटी करना है और खुद को बॉलीवुड के लिए तैयार करना है। इस तरह की जो बातें हैं वो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं, यानी कि चाहे वो कितना ही SC ST OBC का नाम ले ले, चाहे वो कितने ही आरक्षण की बात कर ले, चाहे वो कितने ही संविधान की बात कर ले, चाहे वो कितने ही बहुजन की बात कर ले, लेकिन अब उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। सोनिया गांधी के बेटे के साथ वो भेड़िया वाली कहानी का हसर हो रहा है कि भेड़िया आया, वो चिल्लाता है, गांव वाले आते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो तो मजाक कर रहा था। और ऐसा ही हाल अब राहुल गांधी के साथ हुआ पड़ा है कि भाई संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में, हम बचाएंगे, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आती है ये बहुजन, आरक्षण, संविधान, अंबेडकर, बाबा साहब सबको भूल जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी की जो हालत है अब वो भेड़िए वाली हो गई है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, लोग बाग इनकी बातों को सुनते हैं, हंसते हैं, अपना टाइम पास करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी हालात इस समय राहुल गांधी की हो रही है। आप लोग कितना विश्वास
सोनिया गांधी के बेटे पर कर रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं, या फिर हमने आपको जो बताया यानी कि जो भेड़िया वाली कहानी है वो हस्त राहुल गांधी का हो रहा है? इन दोनों बातों में आप किस बात को सच मान रहे हैं? अपनी जो राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।